मुअज़्ज़ज़ मुहतरम जनाब पीर किबला सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब बुखारी और दीगर सदाते कराम और हाज़रीन मुहतरम में से बुजुर्गान मिल्लत और नौजवानान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का नहायत लुत्फ़ व करम है कि जिसने हम सबको तौफीक बख्शी कि अपने महबूब, अपने बारगज़ीदा और अपने खास बंदों के इस ज़िक्र पाक की महफिल में जमा हो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर आने वाले को कदम कदम पे नेकियां अता फरमाए और उसके गुनाहों का कफारा अता फरमाए और आज से उसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। एक बात ज़िम्नन आपसे गुजारिश करता हूं, ये है कि खिताब जो होता है ना, उसका मकसद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बड़ी कदर व मंज़िलत का हामिल है। जैसे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक आलिम हो और एक बेइल्म हो तो उसका फर्क इतना है कि अगर बेइल्म सारी रात खुदा की बारगाह में नवाफिल पढ़ता रहे और उसके बरक्स इल्म वाला शख्स 2 नफल पढ़ के खुदा की बारगाह में सो जाए तो उसके मुकाबले में वो शख्स जो 2 नफल आलिम पढ़ के सोया था वो सारी रात इबादत में शुमार होगा। असल वजह क्या है इसमें? ऐसी बात देखे ना, एक ने सारी रात मेहनत की, एक ने उसके बरक्स चंद लम्हे किए, मगर खुदा की बारगाह में मकाम वो पा गया। वजह क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि ए मेरे बंदे, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान करीम मैंने नाज़िल किया वो तेरी हदायत और तुझे मुझ तक पहुंचाने का रास्ता है। अगर तू उसे अपने दामन में समा लेता है या खुद उसके दामन से वाबस्ता हो जाता है तो तुझे मैं अपनी सारी नेमतों पर हाकिम बना देता हूं। बात समझ रहे हैं आप? एक बात मैं बता दूं, मुझे रिदम के साथ शेर पढ़ने, तर्ज वगैरह लय नहीं मुझे आती, मैं तो बातें आपसे करूंगा कि वो शख्स जो उस कुरान को अपने दामन में समा लेता है, फिर उस पे अमल करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके करीब इतना हो जाता है कि बोलता रब है। और हदीस कुदसी में मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि रब उसके खुद लब बन जाता है, रब उसके खुद कान बन जाता है, रब उसके खुद हाथ बन जाता है, रब उसके खुद कदम बन जाता है। जिस लोगों के लिए ये इनामात खुदा की तरफ से अता होते हैं, उनका कुरान के साथ वाबस्ता रहना, उन दिलों के अंदर कुरान पाक की वो अजमत और कुरान का वो इल्म जलवागर हो जाता है कि वो देखते हैं तो उस आंख से जो जिसमें खुदा बसा हुआ, बोलते हैं उस जबान से कि जिसके अंदर से वो जबान खुदा के अता करदा फरमूदात निकालती है। यही वजह है कि सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लोगों, अपने आप को अल्लाह के उन बंदों की मजलिसों से, उन बंदों के साथ अपने आप को संगत में जोड़े रखो। कौन बंदे कि जिन्हें देखकर तुझे रब याद आ जाए, जिन्हें देखने से रब याद आ जाए, जब वो मुंह से कलाम करें तो तुझे रब का हुस्न याद आ जाए। वो बंदे कौन होते हैं? वो हमारी तरह के होते हैं? बताएं ना जरा। नहीं, वो बंदे होते हैं जिन्होंने लौ उस रब्बे कायनात के साथ। मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं ना कि रात पवे ते बेदर्दान, नींद प्यारी आवे, रात पवे ते बेदर्दान, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू तांग सजन दी, अरे सुतियां आन। अरे वो बंदे देखने में बंदे होते हैं, हाथ, कान, नाक, आंखें जैसे हमारी हैं वैसे ही उनकी होती है, मगर फर्क क्या होता है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को, इस दुनिया की लज्जतों को
इस दुनिया की आसाइशों को, इस दुनिया के आराम कदे को छोड़कर उन्होंने खुदा की बारगाह में झुकना अपना मशगला बना लिया। जब वो खुदा की बारगाह में जाते हैं तो उनका दिल, ध्यान, तवज्जो, इस्तगराक, महव वो सब खुदा की तरफ होता है। जब वो यकसुई उनके दामन से निकलकर खुदा की तरफ इबादत की शक्ल में जाती है तो वहां फिर आवाज आती है कि बंदे तू मेरी बारगाह में आ गया, मैं तुझे कबूल करता हूं। फिर उन्हें वो लज्जत मिलती है कि रात बीत जाती है, मगर एहसास रात बीतने का नहीं होता। उलमा से आपने अक्सर सुना कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी मुताहिरा आप आह भरकर खुदा की बारगाह में कहती हैं कि बारी ताला सर्दियों की तूने इतनी छोटी रातें बनाई कि फातिमा तेरा जी भर के एक सजदा भी नहीं कर सकती। अरे क्या उसमें बताना था? ये बातें आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई, किस लिए फरमाई? कि मेरे पैरोकार आने वाली दुनिया तक लोग इस पे अमल करके खुदा की बारगाह तक पहुंचने के लिए ये कामिल रास्ता बन जाए। अरे ये तो ये है हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल मजूब के बारे में बड़े बड़े सुलहा, बड़े बड़े मुकर्रबीन औलिया लोग ये फतवा देते हैं कि जो शख्स सिद्के इखलास के साथ उस कश्फुल मजूद को बैठकर तन्हाई में पढ़े तो उसे दाता साहब का फैज नसीब हो जाएगा। भाई देखे ना वो क्या कहते हैं कि खिरद ने कह भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल। अरे कुरान खुदा की बारगाह से वो अनमोल तोहफा है उम्मत मोहम्मदी के लिए। सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक तलावतें होती हैं, तलावतें। मगर देखें ना आप उलमा से पूछें कि वो सहाबा के अंदर इलाही से बेहोश तो क्या उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हजरत फारूक आजम के मुतल्लक अगर आप पढ़ें तो उनके बारे और लिखा हुआ आता है कि आपका खुदा की बारगाह से खुदा से डर के रो रो के यूं आंसू बहते थे कि इन गालों रुखसारों पे निशान पड़ गए थे। एक तरफ उनका जलाल देखें, दूसरी तरफ बारगाह इलाह का खौफ देखें। भाई देखें ना अल्लाह पाक फरमाता है खौफ हुआ तामा। या रब को आप देखें ना बच्चे को पढ़ाया जाता है, हम कहते हैं कि या खौफ हो उस्ताद का डर हो तो बच्चा पढ़ता है, या उसे शौक हो तो बच्चा पढ़ता है। तीसरी बात और कोई नहीं बच्चे के पढ़ने। तो खुदा के यहां भी यही तरीका है ना, कहता है खौफ व तामा। जो उसके डर गया वो भी उसकी बारगाह में झुक गया, और जिसने उसकी उम्मीद देखी कि वो रब होकर मैं नाफरमान हूं मगर वो फिर भी मुझे अता फरमा रहा है, उसने उसकी रहमत देखी तो वो उम्मीद की किरण बनी, वो खुदा की बारगाह में झुक गया। तो पता क्या चला, या डर के झुकता है या उम्मीद के साथ झुकता है। मगर अल्लाह के वो कामिल बंदे हैं जो ना खौफे खुदा से खौफ रखते हैं ना उम्मीद रखते हैं, वो हक समझते हैं तेरी बारगाह में। उनका मयारे बंदगी और मयारे अब्दियत क्या है? वो हक समझते कि बंदा, जिस तरह वो बनु इसराइल का वाकया है कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो अल्लाह पाक ने वही फरमाया, ऐ मूसा जा फला जंगल में, वहां एक किक्कर का दरख्त होगा, उसके नजदीक और उसके करीब या उसके पास एक बंदा बैठा हुआ तुझे जवान मिलेगा, उसे जाके मेरा मैसेज पैगाम देना। मूसा अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए बारगाह इलाह से आवाज आई कि जाके पैगाम ये देना कि बंदे तू 70 साल से मेरी इबादत कर रहा है। अल्लाह पाक क्या पैगाम दे रहा है कि मूसा जाके उसे बता दे कि तू 70 साल से मेरी इबादत कर रहा है, जाओ हमने तेरी इबादत रद्द कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम सुनकर परेशान हुए, मगर बारगाह इलाह का हुक्म था, चल पड़े। चलते चलते वहां जंगल में गए, देखा तो एक शख्स नईफ है, कमजोर है, मगर उम्र जवानी की है, किक्कर के दरख्त की टानी पकड़कर बैठा है। अब मूसा ने जाके मुतवज्जे करने की, वो बंदे खुदा तेरे लिए तेरे रब का पैगाम है,
बस रब का नाम जो आया वो खड़ा हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई कि मेरे महबूब रब का पैगाम मेरे लिए आया। अदबन खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हुआ तो महबूब का पैगाम सुनने के लिए तो मूसा फरमाने लगे कि बंदे खुदा, अफसोसनाक खबर है, तेरी आंखों में चमक कहां से आ गई? पैगाम तो अफसोस है। मुतवज्जे हुआ, आपने फरमाया कि बंदे खुदा, अल्लाह ने तेरे लिए हुक्म भेजा है कि तू 70 साल से मेरी इबादत में मशगूल है, जाओ हमने तुम्हारी सारी इबादत रद्द कर कबूल कर नहीं की, बेकार गई, जाया हो गई। अब वो शख्स क्या करने लगा? वो खुशी में झूमने लगा, नाचने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, भाई फितरत का तकाजा है ना, आप सुबह से शाम तक या एक माह मेहनत कर लें तो मेहनत की उजरत एक पल में जाया हो जाए तो परेशानी आएगी या नहीं आएगी? फितरत है इंसान। अब मूसा फितरत की तरफ देख रहे थे कि इसे तो चाहिए था कि चीख मारता, बेहोश होके मर जाता कि 70 साल की मेहनत रायगा, मगर उल्टा ये खबर सुन के नाचने और वाह वाह खुश होने लगा। कहीं दीवाना तो नहीं हो गया? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अरे शख्स क्या हो गया तुझे, दीवाना तो नहीं हुआ? उसने कहा नहीं, दीवाना नहीं हुआ। फरमाने लगे फिर नाच क्यों रहा है? तेरी तो मेहनत जाया हो चुकी, बरसों की मेहनत पे पानी फिर गया, ये तो चाहिए बेहोश हो जाता, मर जाता। वो मूसा के आगे से कहने लगा कि मूसा, नाच इसलिए रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि वो इलाह है, मैं बंदा हूं, वो खालिक है, मैं मखलूक हूं। वो इलाह है, इबादत उसके लिए उसका हक है, मैं बंदा हूं, बंदगी करना मेरा हक है। ये जो पैगाम तुमने दिया ये उसका हक है, जो मैंने किया ये बंदगी उसके लिए की थी। अब नाच इसलिए रहा हूं कि चलो महबूब के शुमार में तो हूं, कि रब मुझे जानता, तुझे भेजा तो इसलिए है कि ये मेरा बंदा बैठा है। अरे ये जो दर होते हैं ना बुजुर्गान करीम के, इसमें दो चीजें फैज का बाइस बनती हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों के वाकयात सुनाए जाते हैं कि फलां को फैज ऐसे हो गया, फलां को ऐसे फैज हो गया। फैज लेने और देने की बातें जरा दिमाग से निकाल कर सोचें कि हमने अब जो आए हैं हमें कैसे लेना है। वो जो ले गए सुल्तानुल आरिफीन ले गए, वो ले गए, बाद में सुल्तानुल आरिफीन कोई बना? बताएं ना जरा, कोई बना? आज तक नहीं बन सकता। क्यों कि जिस बुलंदी पे उनकी सोचें थी, उस बुलंदी पे आज के मुआशरे की सोचें कहां से आएंगी? वो जो उनका ज़ौक़ था वो ज़ौक़ कहां से लाएंगे? वो जो बलाले हबशी अजान देते ना दें तो दिन ना चढ़े, वो ज़ौक़ कहां से लाएंगे? क्या रब तो वही है ना जो मक्का और मदीना में मुस्तफा की ज़ाहिरी हयात के वक्त रब था, वही आज है या कोई और है? क्या वही रब है जो गज़वाए बदर में सहाबा के लिए फरिश्तों को भेजकर जंग जितवा सकता था? आज वही है या कोई और रब है? जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से पेट कर निकाल कर जिंदा रख सकता है, वही रब है? जो मूसा को तूर पे ज़ियारत और बुलाता था, वही रब है? रब वही है मगर हम वो नहीं। जरूरत इस तरह, मैं समझाना ये चाहता था कि जिस तरह कुरान को अगर आप पढ़े ना, ये आपके लिए रिक्वेस्ट है और शाह साहब को सबको सुना रहा हूं, जब कुरान खोले तो दिल दिमाग में ये रखें कि कितनी अजीम किताब है कि जो रब ने भेजी थी, जबरील लेके आए थे और मुस्तफ़ा ने अपने जुबान अक़दस से ये सुनाया था। तो जब ये सोच के पढ़ेंगे तो गोया आपका तअल्लुक़ मुस्तफ़ा की जुबान अक़दस के साथ हो गया, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम है या अल्हम्दुलिल्लाह है, ये सब कुछ क्या कुरान है जो मुस्तफ़ा ने जुबान अक़दस से, तो मुस्तफ़ा के निकले हुए लफ्जों का जुबान अक़दस से कुरान है। तो जब इसकी निस्बत पढ़ने से पहले मुस्तफ़ा के साथ आप रखेंगे तो गोया आप मुस्तफ़ा के साथ शरीक हो चुके। तो जब शरीक हो चुके तो जो जिसको मिलेगा, आप महफिल में शरीक है ना, जो एक को मिलेगा वही सबको मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक को मिल जाएगा और बाकी खाली रह जाएगा। तो कुरान से फैज लेने का सबसे अव्वली मकसद और तरीका यह है कि जब भी कुरान से तलावत आप थोड़ी कर लें,
ये नहीं कि सिपारे पारे पढ़ते जाएं पढ़ नहीं, चंद एक लाइनें और सतरे पढ़ लें, मगर दिलो दिमाग को मोहब्बत के उस जाविये पे लेके जाके पढ़े कि गोया मेरे सामने मुस्तफा का नक्श है, ये जुबान मुताहिर से निकले हुए लफ्ज़, मैं उन लफ्जों को अदा कर रहा हूं जो मुस्तफा ने अपने जुबान से अदा किए थे। तो जब ये सोच के पढ़ोगे तो अल्लाह को अपने महबूब की जुबान से निकले हुए लफ्जों पे मोहब्बत के साथ रहमत अता करने का हक मुयस्सर आएगा, तो पढ़ने वाले को भी उस रहमत का हिस्सा मिलेगा। वो कहते हैं दर जो होता है ना, दर के साथ निस्बत होती है। कभी देखे ना, ये जो काबातुल्लाह है, ये इसमें खुदा देखा किसी ने आज तक? बताएं ना जरा, आखिरी बात निस्बत की बता रहा हूं, खुदा देखा किसी ने? नहीं देखा। एक को आया था नजर, राबिया बसरी को या हजरत हसन बसरी को, बाकी को आया तो वो छुपा गए, मगर उसकी निस्बत रब की तरफ है। तो वो काबातुल्लाह जो उसकी दीवारों में पत्थर लगे हुए हैं, जब वो काबा नहीं बना था तो वो पत्थर कहाँ था? वो पत्थर रास्ते में, पहाड़ों में, गारों में पड़े होंगे। जब काबा की दीवार में नस्ब हो गए तो अब उसका मर्तबा ये है कि दीन के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब फरमाते हैं कि जहां से तुझे काबा नजर आए उसको तकोगे तो तुझे इबादत का सवाब मिलेगा। उन पत्थरों को तकोगे तो सवाब इबादत का मिलेगा। और आज तो उसके ऊपर एक बड़ा गिलाफ डाल दिया जाता है। वो गिलाफ जब बनाया जाता है तो क्या लोग उसके ऊपर नहीं बैठते? जब वो काबा की दीवारों पे नहीं लटकाया जाता तो काम उस पे होता है, तो उस पे बैठकर नामा नगारी करते हैं ना, नक्श नगारी। तो किधर गई उसकी हैसियत? जब निस्बत काबा की हो गई तो उसे देखना इबादत बन गया। भाई उससे बढ़कर आप देखिए ना, नमाज घर में पढ़े, कोई नमाज पढ़े उसका सवाब अजर में कम है, मस्जिद में जाके पढ़े अजर बढ़ जाता है 7 गुना। भाई क्यों? वो कहता है इसकी निस्बत मेरी तरफ है, इस घर की, उसकी निस्बत तेरी तरफ थी। बात समझ आ रही है? घर में पढ़े नमाज फजर, 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, 2 फर्ज पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, अलहम शरीफ भी पढ़ेंगे, रकू तस्बीह सब कुछ वही करेंगे, मस्जिद में भी वही पढ़ेंगे, मगर वो सवाब में बढ़ गई। अब किसी को मौका मिला, वो काबातुल्लाह चला गया, अब फजर की नमाज का वक्त हुआ, उसने 2 सुन्नतें वहां अदा की और 2 फर्ज अदा किए। अब सवाब कितना है? जब दीन से पूछा, कहा 1 लाख नमाज का सवाब, 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। भाई क्यों बढ़ गया सवाब? रखते तो वही थी, सब कुछ वही था। उसने कहा वो घर तुमने बनाया था मेरे लिए मस्जिद, ये घर मैंने बनवाया था। जब उसके बनवाने की निस्बत आ गई तो सब सवाब 1 लाख गुना बढ़ गया। तो किससे सवाब बढ़ा? नमाज को पढ़ने का तरीका नवा मिला था, नया मिला था? नहीं, तो सिर्फ निस्बत उसकी तरफ हो गई। तो इस दर पे आने पे निस्बत जो है वो अल्लाह वालों की तरफ हो गई, गोया अल्लाह के साथ निस्बत हो गई। तो जो निस्बत खुद उसके साथ हो जाए तो भला उसका अजर नहीं मिलेगा तो किस और निस्बत का मिलेगा? इसलिए निस्बतों की कदर किया करो और निस्बतों का अदब किया करो। निस्बतों का आप देखिए ना, माहे मिलाद आता है, वो चाइना से बनेंगे नक्शे नालैन मुस्तफा, बनेंगे या नहीं? कितने खरीदेंगे ना? हाथ खड़ा करके बताओ, क्या करेंगे? कोई सीने पे सजाएगा, कोई मौलवी साहब पगड़ी पे सजाएगा। कभी किसी ने सोचा, ये बात आखिरी है, खत्म पढ़ना है, ये सबक है आपके लिए, वो प्लास्टिक का बना होता है। अक्सर नालैन चाइना से जो आते हैं वो प्लास्टिक के बने हैं। प्लास्टिक पाक होती है? कोई दुनिया का फतवा दे दे मुझे मुफ्ती, प्लास्टिक तो पाक ही नहीं हो सकती। और जब आप देखें दरामद होता है सामान एक मुल्क से दूसरे या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो वो बोरियों में बंद किया जाता है और बोरियां पल्लेदार उठा के लाते हैं, फिर उसके ऊपर से गुजरते हैं। वो जब उधर चाइना से आता है तो उसकी हैसियत ये है, मगर जब ईमान वालों के पास आता है तो उसका मर्तबा पगड़ी पे सजाया जाता है, सीनों पे सजाया जाता है। क्यों? कि निस्बत मुस्तफा के कदमों से है ना। मगर उसके बरक्स आप सोचें, इस नालैन की जो बनाया ना, बनावट मुस्तफा के हकीकी नालैन जैसी,
ना कोई निस्बत उस जैसी, मगर उसका कदर ये है कि अगर कोई मौलवी साहब भी हमें ये उसका नक्शे नालैन टूट जाए ना तो उठा के फेंक दे, तो लोग उसे गुस्ताखे रसूल कह के मस्जिद से निकाल के कत्ल कर देंगे। उस नालैन को भी उसके काम का नहीं रहा, उसने फेंक दिया। उसको फेंक देने से मुस्तफा की अजमत के दावेदार जो लोग होंगे उसे उठा के मस्जिद से बाहर फेंक देंगे। मगर उसके बरक्स देखें, ये जो सदात है ना जिसका नसब है, इनका नसब तो हुजूर से मिलता है ना, उस नालैन की निस्बत भी किसी से नहीं, मगर उसका अदब ये है कि उसे उठा के कत्ल कर देते हैं हुजूर का गुस्ताख समझकर। मगर उसके बरक्स आले रसूल, इनको छोड़े अहले बैत फरजंदाने रसूल पे कोई जुबान खोले तो उसे चुप कराने की कोई जरूरत नहीं करता। वो कहता है ये उसका मसला है। ये बड़ी बदबख्ती है, कम ज़र्फी है। अल्लाह पाक हम सब की सबसे पहले हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाकर हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नेकियों का बाइस बने। और इस मुआशरे में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पाक और आले पाक के तसद्दुक़ से और असहाबे कराम के तवस्सल से अल्लाह पाक वो फहम व फरासत अता फरमाए जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मिली, जो फ़ारूक़ आज़म को फहम मिला, जो उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा को फहम मिला। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। मैं शाह साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मोहतरम दोस्त मोहम्मद सलीम शाह साहेब बुखारी रहा, वो उधर सरगोदा से आए, ये मेरे दोस्त हैं। अल्लाह पाक इनका आना जाना अपनी महफिल में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दाअवाना